अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ेंगे इदगाम। इदगाम क्या है? देखिए, हरूफ इदगाम जो हैं वो 6 हैं। क्या का? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इनको मिलाकर हरूफ यरमलून कहते हैं। ठीक है, यरमलून यानी इस इंसान को याद रहता है कि कौन कौन से हरूफ इदगाम है। ठीक है, यानी या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, यरमलून। अब हम देखते हैं कि बिला गुना इदगाम। ठीक है, नून साकिन या नून तनवीन के बाद, नून साकिन या नून तनवीन के बाद लाम या रा, इनमें से लाम या रा में से कोई हर्फ आए तो बग़ैर गुन्ना मिलाकर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है मिर रब्बिका, यानी नून पे जज़म है तो ये नून साकिन है। ठीक है, अब मीम को नून से हमने नहीं मिलाया बल्कि हमने रा से मिलाया। रा से क्यों मिलाया? रा के ऊपर जो है तशदीद है, तो नून को हमने दरमियान में से गायब कर दिया, यानी साइलेंट कर दिया। ये हर्फ साइलेंट है। ठीक है, मिर रब्बिका, यहाँ पे गुन्ना भी नहीं करेंगे क्योंकि रा आ रहा है। नून साकिन या नून तनवीन के बाद जब रा आए तो गुन्ना नहीं होगा, और जब लाम आए तब भी गुन्ना नहीं होगा। ठीक है, तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? मिर रब्बिका, मिर रब्बिका। ठीक है, फिर अगला लफ्ज़ है रऊफ़ुर रहीम, रऊफ़ुर रहीम। फ़ादो पेश पे हमने गुन्ना नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसके बाद रा आ रहा है। ठीक है, रऊफ़, फ़ादो पेश को रा से मिलाया, रऊफ़ुर रहीम। फिर आगे है ईशतिर राज़ियह, तादो ज़ेर पे हमने गुन्ना नहीं किया, ईशतिन नहीं पढ़ा हमने पढ़ा ईशतिर राज़ियह, दो तादो ज़ेर को डायरेक्ट रा से मिला दिया। ठीक है, ये है इदगाम रा। अब है इदगाम लाम। इदगाम लाम क्या है? जब नून साकिन या नून तनवीन के बाद लाम आ जाए, जिस तरह ऊपर रा था इस तरह यहाँ पर लाम आ जाए, तो इसे पढ़ेंगे मिल्लदुन्हु, मिल्लदुन्हु। लाम पे इसलिए सख्त ज़ोर दे रही हूँ, इसलिए सख्ती से पढ़ रही हूँ क्योंकि लाम पे तशदीद है। ठीक है, इससे गुन्ना नहीं कर रही मैं, इसको मिन नहीं पढ़ रही मैं, इसे पढ़ूँ मिल्लदुन्हु। नून को साइलेंट कर दिया बीच में से। ठीक है, क्योंकि ये इदगाम है। फिर आगे है फ़आलुल लिमा युरीद। लाम दो पेश पे हमने गुन्ना नहीं किया, उसको लाम से मिलाकर पढ़ा तो लाम ज़ेर ली, लुल्ली। ठीक है, लाम दो पेश लाम लुल, लाम ज़ेर ली, फ़आलुल लिमा युरीद, ये इदगाम लाम है। फिर है स्वफ़ल ला यतकल्लमून, स्वफ़ल, फ़ा दो ज़बर को लाम से मिलाया, यहाँ पर हमने गुन्ना नहीं किया, हालांकि दो ज़बर था, तनवीन था, लेकिन हमने गुन्ना नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके बाद लाम आ रहा है, तो यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि ये इदगाम है। ठीक है, रा, नून तनवीन या नून साकिन के बाद जब रा आ जाए या लाम आ जाए तो गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, अब जिसमें गुन्ना करेंगे वो ये हरूफ है। देखिए, इदगाम मअल गुन्ना, यानी नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ यरमलून या, रा, मीम, लाम, वाव, नून में से कोई हरूफ आए, यानी उसमें से रा निकाल दिया, लाम निकाल दिया। अब क्या कौन से चार हरूफ रह गए? या, नून, मीम, वाव। अब इनमें से कोई लफ्ज़ अगर आएगा, हर्फ आएगा, उस लफ्ज़ में नून साकिन या नून तनवीन के बाद या, नून, मीम या वाव आएगा तो वहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। ठीक है, जैसे अभी ये है पहला लफ्ज़ जो है फ़मन यअमल। अब मीम ज़बर को नून से हमने नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि आगे या आ रहा है और उस पर तशदीद है, तो मीम को डायरेक्ट या से मिलाएंगे, नून को बीच में से साइलेंट कर दिया हमने। ठीक है, हम पढ़ेंगे फ़म, यहाँ पे गुन्ना भी करेंगे क्योंकि या है। ठीक है, रा या लाम नहीं है। फ़मन यअमल। फिर है खैरन यरह। फिर है शर्रन यरह, यहाँ पे गुन्ना कर रहे हैं। ठीक है, हम सब लफ्ज़ों में गुन्ना कर रहे हैं। फिर है मीक़ातन यौमा। ठीक है, ये या की मिसालें थी। अब है नून, मिन नस्वीर। ठीक है, ये नून साइलेंट है, दूसरे नून के साथ हमने मीम को मिलाया, पिछले मीम को नून से मिलाया जिस पे तशदीद है, मिन नस्वीर। फिर है अन्नमुन्ना। फिर है सुल्तानन नस्वीरा। ठीक है, नून दो ज़बर, नून नन, यहाँ पे हमने गुन्ना भी किया। ठीक है ना, पीछे जहाँ पे लाम और आ था वहाँ पे हम गुन्ना नहीं कर रहे थे। फिर है मीम, मिम माइन सदीद। मीम ज़ेर को मीम से मिलाया, मीम मुशद्दद से मिलाया, मीम साकिन से नहीं मिलाया। ठीक है, ये इदगाम कहलाता है। मिम माइन सदीद। फिर है खैरुम मिन। फिर है इदगाम वाव, म्यू वाल, म्यू, मीम ज़ेर को वाव से मिलाया, वाव मुशद्दद से मिलाया, नून को बीच में साइलेंट कर दिया, यही इदगाम कहलाता है। ठीक है, म्यू वाल। फिर है क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ह।
क़ुलूबुन बाद पेश या से मिलाया, क़ुलूबुन फिर है यौमइज़ ज़ाल दो ज़ेर वाव से मिला, यहाँ पर 2 इदगाम हुए हैं। क़ुलूबुन यौमइज़ वाजिफ़ा फिर है सिराजा वहाजा। ठीक है, तो कुरान पाक में टोटल 4 ऐसे कलिमात आते हैं जहाँ पर नून साकिन या नून तनवीन के बाद या और वाव आता है। इनमें से कोई एक हरूफ इसी कलमे में आ जाए तो फिर इदगाम नहीं होगा, यानी या और वाव में से कोई हरूफ इसी कलमे के अंदर हो तो इदगाम नहीं करेंगे, बल्कि बग़ैर गुन्ना के बग़ैर ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था ना पीछे इजहार ज़ाहिर करना, वहाँ पे हमने गुन्ना नहीं किया था। कुरान पाक में टोटल 4 ही लफ्ज़ है। ठीक है, पहला लफ्ज़ ये लिखा हुआ है दुनिया, दुनिया, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे, हालांकि नून साकिन है और उसके बाद या है। अब हम ऊपर देखें तो यहाँ पर म्यू वालिन नून साकिन था, उसके बाद वाव था, लेकिन हमने इदगाम किया। लेकिन ये 4 हरूफ ऐसे हैं कुरान पाक में, ये 4 लफ्ज़ ऐसे हैं कि इनमें गुन्ना नहीं होता, इससे यहाँ पे इजहार होता है। पहला है दुनिया, फिर है क़िनवानुन, फिर है सिनवानुन, फिर है बुनियानुन। ठीक है, तो आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो इदगाम क्या है कि नून साकिन या नून तनवीन के बाद ये 6 हरूफ या रा मीम लाम वाव नून यानी यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इदगाम होगा, यानी पिछला हर्फ को हम साइलेंट कर देंगे, पिछले हर्फ को। ठीक है, लेकिन उनमें अगर रा और लाम आ जाए नून साकिन या नून तनवीन के बाद तो वहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे, और या नून मीम वाव आ जाए तो वहाँ पे गुन्ना करेंगे। ठीक है, ये इसकी आसान सी डेफिनेशन है, इसे याद कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कुरान पाक पढ़ते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि मैं यहाँ पर इदगाम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, फिर इसे मिलाते जाइए कि ये यहाँ पर इदगाम था, यहाँ पर गुन्ना था, यहाँ पर इख्फा था, यहाँ पर इक़लाब था। ठीक है, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।